नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 3 अवर फूड। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे अपने फूड के बारे में, अपने खाने के बारे में। प्यारे बच्चों, ह्यूमन बींग्स हों चाहे अदर एनिमल्स हों, हम सभी को अपने लाइफ चलाने के लिए क्या चाहिए? बेसिकली बच्चों फूड चाहिए। आप सुबह उठेंगे, आपको पूरे दिन की एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ब्रेकफास्ट चाहिए। इसके अलावा फूड हमारे लिए कई रूप से उपयोगी होता है, यूजफुल होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, फूड हमें देता है एनर्जी, यानी कि हमारी जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है बच्चों? वो है फूड। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉडी बिल्डअप की, किसकी बच्चों? बॉडी बिल्ड अप की, यानी कि फूड जो करता है हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है। हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए कि हम बहुत अच्छे से फूड खाएं। चलिए, अगर मैं फूड के इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करूं तो एक तो हमें फूड में बेसिकली बहुत सारे इसेंशियल एलिमेंट फूड के होते हैं। तो एक तो हमें सिर्फ फिलहाल तो दो ही जानने हैं। एक तो हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में और एक पढ़ेंगे हम प्रोटीन के बारे में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर बच्चों आपको भूख लगी तो आप भूख लगते ही या तो रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे या कुछ भी और खा सकते हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे। इसके अलावा हमारी बॉडी के बिल्डअप करने में, हमारी बॉडी के फॉर्मेट करने में, हमारी बॉडी को बिल्ड करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है प्रोटीन की। जैसे ही प्रोटीन हमें दालों में मिलता है, इसके अलावा प्रोटीन हमें सोयाबीन में मिलता है और मीट और अंडे में भी प्रोटीन मिलता है। चलिए, व्हाट आर योर फेवरेट फूड्स? आपके फेवरेट फूड्स क्या हैं? राइट डाउन 3 फूड्स यू लाइक टू ईट एंड 1 लाइन अबाउट ईच वन। यानी कि हर एक के बारे में हमें क्या लिखना है? 3 लाइन लिखनी है। तो आप सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, मेरा फेवरेट फूड राइस, यानी कि राजमा चावल, इसके अलावा छोले चावल हम खा सकते हैं। चलिए, इट इज वेरी टेस्टी। ये अपने आप में क्या है? काफी स्वादिष्ट होता है। इट गिव्स मी एनर्जी इमीडिएटली, यानी कि ये मुझे तुरंत क्या देता है दोस्तों? एनर्जी प्रोवाइड करता है। चलिए, राइस के अलावा दूसरी चीज जो होगी वो हमारे पास होगी क्या बच्चों? मैं खा सकता हूं एप्पल। क्या कर सकता हूं? एप्पल। ये भी मुझे क्या लगता है? इट इज सर्कल, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? लगभग सर्कुलर है, गोल है। इसके अलावा एप्पल मुझे एनर्जी भी प्रोवाइड करता है एंड इट इज वेरी जूसी। ये क्या होता है बच्चों? काफी जूसी होता है, काफी रसीला होता है। आप सभी पर डे एक एप्पल खाना जरूर शुरू करें। चलिए, तीसरा होगा मिल्क, दूध। रात को सोने से 1 घंटा पहले हमें 1 गिलास दूध पर डे लेना चाहिए बच्चों। चलिए, इट इज सो एनर्जीफुल, ये बहुत ज्यादा ऊर्जावान होता है। इसके अलावा इट इज कंप्लीट फूड, यानी कि ये अपने आप में क्या होता है बच्चों? ये कंप्लीट फूड होता है, संपूर्ण आहार जिसको हिंदी में कहा जाता है। आपको इसमें प्रोटीन भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, सारी चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। चलिए, फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स वी नीड टू सर्वाइव, यानी कि हमें अपना जीवन जीने के लिए फूड बहुत जरूरी चीज है। जस्ट लाइक ए कार नीड्स ए गैस टू रन, आवर बॉडीज नीड फूड टू गिव अस एनर्जी। जैसे एक कार को चलने के लिए बच्चों किस चीज की जरूरत होती है? आपका एक फ्यूल की जरूरत होती है। उसी प्रकार हमें एनर्जी की जरूरत होती है। चलिए, फूड हेल्प्स अस ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। फूड हमें क्या करते हैं? हमारी बढ़ोतरी करने में
और हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में हमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारी जो बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, उन्हें भी हेल्दी बनाते हैं। Here are some key reason why we need to eat food every day। कुछ कारण हैं जो हमें समझने होंगे कि हम पर डे फूड क्यों खाते हैं। चलिए, फूड हेल्प्स आवर बॉडीज ग्रो टेलर एंड बिगर, यानी कि फूड हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किस चीज में, ग्रो करने में और हाइट बढ़ाने में और बड़ा बॉडी को डेवलप्ड करने में। इसके अलावा फूड्स हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं ताकि हम खेल सकें, दौड़ सकें, पढ़ सकें। इसके अलावा फूड कीप्स अस हेल्दी सो वी डोंट गेट सिक, यानी कि फूड हमें क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं ताकि हम ना तो बीमार हों और हेल्दी रह सकें। चलिए बच्चों, काइंड्स ऑफ फूड, फूड के प्रकार पढ़ेंगे, क्या क्या हमें फूड में पढ़ना है। देयर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ फूड्स दैट आवर बॉडीज नीड, यानी कि जो हमारी बॉडी को चाहिए। पहला हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी फूड। फूड्स लाइक ब्रेड, यानी कि जो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फूड लाइक ब्रेड, राइस, पोटैटोज, ऑयल, बटर एंड शुगर गिव आवर बॉडीज एनर्जी, यानी कि ये हमें क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे हैव स्पेशल थिंग्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। एंड फैट्स दैट फ्यूल अस अप टू वर्क एंड प्ले ऑल डे, यानी कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं पूरे दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि ऐसे फूड्स जो हमें क्या दे सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग देते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं ये एनर्जी फूड आपके सामने है सभी। चलिए, बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि जिन चीजों में क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है, वो हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में वर्क करते हैं। फूड्स लाइक मिल्क, बीन्स, एग्स एंड नट्स हेल्प आवर बॉडीज ग्रो, ये हमारी बॉडी को बढ़ाने का वर्क करते हैं। दे हैव इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशंस कॉल्ड प्रोटीन्स, यानी कि उनमें जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशंस होता है उसे कहते हैं हम प्रोटीन्स। दैट आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स आवर फॉर आवर मसल्स एंड बोन्स, यानी कि ये हमारी बॉडी के मसल्स और बोन्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, प्रोटेक्टिव फूड्स जिन्हें कहा जाता है। प्रोटेक्टिव फूड वो होंगे बच्चों जो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके आसपास जो बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अगर हमारी बॉडी में का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा तो हमारी बॉडी क्या होगी, रोगों से, डिसीज से बहुत अच्छे तरीके से लड़ पाएगी। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। और प्रोटेक्टिव फूड्स का वर्क क्या होता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं नींबू है और आपका मौसमी होती है, गाजर होता है। इसके अलावा ये जो फूड्स हैं हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। चलिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्पेशल प्रोटेक्टिव फूड्स, जो ये आपके स्पेशल प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। दे हैव विटामिन, उनमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। दैट एक्ट लाइक शील्ड्स टू कीप अस फ्रॉम गेटिंग सिक, यानी कि जो हमें बीमार होने से बचा सकते हैं। सम यमी वेजिटेबल लाइक कैरेट्स, टमेटोज एंड कुकुम्बर्स टेस्ट ग्रेट एवन विदाउट कुकिंग दैम, यानी कि उन्हें हम बिना पकाए भी बहुत अच्छे से खा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिल्क, मिल्क आप सभी को कुछ को अच्छा लगता होगा और ज्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा। अच्छा ना भी लगे बच्चों तो भी आपको जरूर 1 गिलास मिल्क पर डे पीना चाहिए। और मिल्क से बने प्रोडक्ट जैसे आप पनीर खा सकते हैं, इसके अलावा आप कर्ड यानी कि दही ले सकते हैं। चलिए, मिल्क इज एन एक्स्ट्रा स्पेशल फूड दैट हैज ए लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग आवर बॉडी नीड, यानी कि जो हम लोगों की बॉडी के लिए बेहद जरूरी होता है। वी शुड try to drink a glass of milk every day to keep our bones and teeth super strong. There are also many tasty foods made from milk like yogurt, cheese and ice cream that are good to eat, यानी कि ये सभी क्या होते हैं, खाने में अच्छे होते हैं और हमें काफी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। चलिए कुछ समझते हैं। मिल्क इज सुपर फूड
प्रोवाइड्स इसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि इसलिए इसको कंप्लीट फूड के नाम से जाना जाता है। शुरू में हमने ही आपके सामने जिक्र किया था। चलिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें आपका प्रोटीन भी होगा, विटामिन भी होंगे एंड मिनरल्स भी होंगे। चलिए, आप सभी जरूर दूध पिए। चलिए, वाटर देखते हैं। बिना पानी के क्या संभव है? कुछ भी नहीं है। चलिए, ड्रिंकिंग वाटर इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज ईटिंग हेल्दी फूड, यानी कि जैसे हम हेल्दी फूड खाते हैं उसी तरह से क्या जरूरी है बच्चों? पानी पीना भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 बिग ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, यानी कि हमें पर डे लगभग 6 बड़े गिलास पानी पीने चाहिए। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली एंड कीप्स अस फीलिंग अप फुल ऑफ एनर्जी, यानी कि पानी क्या करता है बच्चों? हमारे भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करता है और हमें बीमारी से दूर रखता है। चलिए, बैलेंस्ड डाइट समझते हैं। टू स्टे हेल्दी रहने के लिए वी शुड ईट ए मिक्स ऑफ फूड्स फ्रॉम द ऑल द डिफरेंट फूड ग्रुप्स ईच डे, यानी कि हमें, अब प्यारे बच्चों, अपने फूड के बैलेंस को हम समझते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मिल्क इज वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी, कि दूध जो है बहुत टेस्टी है और बहुत हेल्दी है। तो क्या हमें पूरा दिन सिर्फ दूध ही दूध पीना चाहिए? सुबह उठते भी दूध, दोपहर में भी 1 गिलास दूध, रात को सोने से पहले भी दूध, कोई फ्रूट्स ना लें, कोई नट्स ना लें, एक भी रोटी ना खाएं, एक थोड़े से भी चावल ना खाएं, तो क्या ये हमारी बॉडी के लिए हेल्थी होगा या हार्मफुल होगा? तो बच्चों, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि मैं कोई भी फूड, जैसे कि मैं पूरे दिन सुबह भी 3 रोटी, दोपहर को भी 4 रोटी और रात को भी 3 रोटी, सिर्फ रोटी ही रोटी खाऊं, तो ये भी मेरे लिए क्या होगा? नुकसानदायक होगा। इसके अलावा केवल चावल ही चावल खाऊं, ये भी मेरे लिए क्या होगा? नुकसानदायक होगा। तो हमारी जो प्लेट है वो बैलेंस होनी चाहिए, हमारी जो डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए। उसमें फ्रूट्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, इसके अलावा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, प्रोटीन के सोर्स भी होने चाहिए और डेयरी प्रोडक्ट भी होने चाहिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी we should eat a mix of foods from all the different food groups each day when we put energy foods, जब भी हमें एनर्जी फूड्स की जरूरत होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स की जरूरत होती है, एंड प्रोटेक्टिव फूड्स ऑल टुगेदर, इट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट, यानी कि जब भी हम सभी को, इन सभी को मिलाकर के भोजन लेते हैं तो इसको हम बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। वन फन ट्रिक इज टू ट्राई टू ईट ए रैम्बो ऑफ कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजीज एवरी डे, यानी कि हमें एक रैम्बो बना देना चाहिए जो कलरफुल फ्रूट्स का हो। चलिए, मोस्ट पीपल ईट 3 मैन मील्स ईच डे, यानी कि हम सभी, ज्यादातर लोग 3 बार भोजन लेते हैं। सुबह एक ब्रेकफास्ट, फिर डिनर और उसके बाद, फिर पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच और तीसरा जो लेंगे वो हम डिनर लेंगे। चलिए, मोस्ट पीपल ईट 3 मैन मील्स ईच डे, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और उसके बाद डिनर। सम पीपल ईट ओनली प्लांट्स फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, कुछ लोग होते हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और वेजिटेबल्स और आपके ग्रेन्स खाते हैं। दिस इज कॉल्ड ए वेजिटेरियन डाइट, इसे क्या कहा जाता है? एक वेजिटेरियन डाइट कहा जाता है। अदर्स लाइक टू आल्सो ईट एनिमल फूड्स लाइक मीट, फिश, चिकन एंड एग्स, यानी कि जो लोग मीट इत्यादि खाते हैं, एग्स खाते हैं या चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है। चलिए, बोथ टाइप्स ऑफ डाइट्स कैन बी हेल्दी एज लॉन्ग एज वी रिमेंबर टू ईट ए गुड बैलेंस, दोनों टाइप की जो फूड है वो हमारे लिए हेल्दी होता है। चलिए, अगर हम उसको बैलेंस करके खाएं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर हेल्दी ईटिंग, हेल्दी ईटिंग के क्या नियम हैं, इन्हें हम समझते हैं। ऑलवेज ईट फ्रेश क्लीन फूड, नॉट स्पॉइल्ड और डर्टी, हमेशा हमें ताजा और साफ भोजन खाना चाहिए, नॉट स्पॉइल्ड और डर्टी, जो गंदा ना हो। इसके अलावा बच्चों, कीप फूड कवर्ड टू कीप बग्स एंड डर्ट अवे, हमेशा अपने खाने को बग्स से और डर्ट से दूर रखना चाहिए। ऑलवेज वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमेशा क्या करना चाहिए? हमेशा खाने से पहले हैंड वॉश करने चाहिए। ची फूड स्लोली एंड
केयरफुली। हमेशा हमें खाने को धीरे धीरे खाना चाहिए और सावधानी से खाना चाहिए। चलिए, इसके अलावा ईट अराउंड द सेम टाइम ईच डे, यानी कि खाने के बाद हमें पर डे वॉक करना चाहिए, घूमना चाहिए। ईट लोट्स ऑफ यमी फ्रूट्स एंड वेजीज, यानी कि हमें बहुत सारे यमी फूड और वेजीज खाने चाहिए। डोंट वेस्ट फूड, कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओनली टेक व्हाट यू कैन फिनिश, आप केवल अपनी प्लेट में उतना ही खाना लें जितना आप फिनिश कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम की पॉइंट्स में देखते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी, यानी कि फूड हमें एनर्जी देते हैं। हेल्प अस ग्रो, हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एंड कीप अस हेल्दी, और हमें स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, द मेन 3 फूड ग्रुप आर एनर्जी ऑफ फूड, सबसे पहले जो एनर्जी देते हैं, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और तीसरा प्रोटेक्टिव फूड्स। मिल्क इज ए स्पेशल सुपर फूड दैट हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, यानी कि जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्क करता है। वी शुड ड्रिंक 6 to 8 गिलास ऑफ वाटर ईच डे, पर डे हमें 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ईट ए रेनबो, हमेशा क्या कहें, एक रेनबो के रूप में भोजन खाएं। हैविंग ए बैलेंस डाइट मील्स ईटिंग डिफरेंट कलर्ड फूड्स फ्रॉम ईच फूड ग्रुप, यानी कि हमें डिफरेंट फूड ग्रुप के फूड्स को खाना चाहिए। चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप फूड के चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत जल्द आप अपनी डाइट को बैलेंस करेंगे। चलिए मिलते हैं बच्चों एक नई क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।